हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर आज जो हम टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डाटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो ही टॉपिक आज मैंने उठाए हैं इस वीडियो के लिए। तो कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल्स की बात करें और डाटा टाइप्स की बात करें, दोनों आपस में कम्बिनेशन है इनका। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो डाटा टाइप की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि किस टाइप का हमें डाटा यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। और वेरिएबल का काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है कि हम किस टाइप की वैल्यू और डिपेंड ऑन डाटा टाइप की किस वेरिएबल यानी किसके नाम पे रखना चाहते हैं हम वो वैल्यू। तो हम ये प्रोग्राम के थ्रू इजीली से समझेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना, डाटा टाइप्स होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, जो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल, ये हमारे प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, एरे आ गया, पॉइंटर आ गया, आपका स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी डाटा टाइप होते हैं। तो वेरिएबल और डाटा टाइप का यूज करके मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। इस बात का भी ध्यान रखना, डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप्स के अंदर जब आप प्रिंटअप में यूज करोगे उसके, तो उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले अपन कोड ब्लॉक को ऑन कर लिए। यहाँ से कोड ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि डाटा टाइप का यूज कैसे होता है और वेरिएबल क्या काम। तो हमने एक स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक नई फाइल ले ली, कंट्रोल एन कर लो डायरेक्ट आप। तो यहाँ पे फाइल आपके पास एम्प्टी फाइल आपने यहाँ से ले ली, सी लैंग्वेज में लेना है। नेक्स्ट एंड फाइल का नाम क्या रखना है, यहाँ पे आप जाओ, मैंने रख दिया 2.c। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम उसको रख सकते हो और ओके फिनिश। तो ये फाइल आपके पास आगे खाली है। सबसे पहले वही हेडर फाइल लगानी है अपन, हैश इंक्लूड conio.h। आगे पीछे लगा सकते हो, studio.h conio.h के ऊपर नीचे आप यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। हैश इंक्लूड studio.h। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली से दिखाई दे। अब मेन फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे। मेन फंक्शन मैंने कल बताया था आपको कि मेन फंक्शन में ही आप क्या लिखोगे, अपना प्रोग्रामिंग लिखोगे, इसके अंदर कोडिंग जो भी लिखनी है मेन फंक्शन में। अब सबसे पहले हम डाटा टाइप की बात करते हैं कि डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि आपको इस प्रोग्राम में किस से रिलेटेड आपको काम करना है, किस टाइप का डाटा आप यूज करना चाहते हो। अगर आप कोई वैल्यू यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटीजर डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा, जैसे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर आपने वैल्यूज के लिए होता है, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि पॉइंट की वैल्यू चाहिए, प्राइस वगैरह यूज करना होता है। एज मतलब इंटीजर अपन ने एज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब एज वेरिएबल हो गया यहाँ पे, इंटीजर इसका डाटा टाइप हो गया, और 342 आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, उसकी वैल्यू होगी। अब एज में मान लीजिए 42 कर दिया मैंने, चलो एज 42 स्टोर कर लिया क्योंकि प्रॉपर इंटीजर है, नंबर टाइप का है। इक्वल का मतलब भी यहाँ पे है कुछ, इक्वल का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करवाना। असाइन ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग में इक्वल को। असाइन ऑपरेटर यानी कि राइट से लेके वो लेफ्ट में चला जाता है, उसको हम असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि 42 किस में चला गया, आपकी एज में चला गया, ओके। नेक्स्ट आपने बोला प्राइस वगैरह लिखना है, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज करेंगे। प्राइस, प्राइस हमारा वेरिएबल हो गया, फ्लोट हमारा डाटा टाइप हो गया, और प्राइस यानी कि फ्लोट हो गया। तो फ्लोट में हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा डाटा टाइप है प्राइमरी के अंदर। करैक्टर, करैक्टर, ठीक है। करैक्टर, अगर आपको सिंगल करैक्टर कोई भी अल्फाबेट वगैरह लिखना होता है, सिंगल करैक्टर जहाँ लिखना होता है, जैसे आपने बोला, आपने कई बार फॉर्म भरा होगा, लिखा होता है जेंडर मेल फीमेल, एम लिखा जाता है, कहीं जगह एफ लिखा जाता है। तो उस चीज के लिए हम, और यस और नो के लिए वाई और एन लिखा जाता है, तो वहां पे एक सिंगल करैक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, करैक्टर डाटा टाइप यूज करेंगे। यानी कि जेंडर लिखा मैंने, सिंगल यानी करैक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में आएगा, इस बात को याद रखना। आपने एम लिख दिया, एम फॉर मेल, क्लियर है यहाँ तक।
तो ये हमारे पास डाटा टाइप है और इसके वेरिएबल्स है। चलो इनको यूज करके देखते हैं हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इंटीजर का यूज करके बताता हूँ कि प्रोग्राम में कैसे यूज होगा। मैंने लिखा इंटीजर एज 42। अब प्रिंट होना चाहिए हमारे कंसोल विंडो के अंदर, जो आपने कंपाइल करने के बाद जो ब्लैक विंडो आती है वहां पे लिखा आना चाहिए 42। तो कैसे आएगा, उसके लिए हमें प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंटफ की हेल्प चाहिए। प्रिंटफ फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा, प्रिंटफ में लिखा आपने यहाँ पे डबल कोट्स। अब मैंने ये पहले बताया था अलग अलग डाटा टाइप्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग डाटा टाइप्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो इंटीजर का फॉर्मेट ये रहेगा मॉडुलर डी। इंटीजर जो डाटा टाइप है हमारा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा आपके पास, मॉडुलर डी रहेगा। अब मॉडुलर डी का मतलब कि आपने इस कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है, उसके लिए आपने मॉडुलर डी लिखा। अब आपने यहाँ पे लिख दिया एज। एज के अंदर क्या है 42 है, इसलिए आपने एज लिखा यहाँ पे। अब इसको रन करना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे गए और रन कर दिया, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा 42। ये देखो यहाँ पे 42 आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखो 42। क्लियर है। आप चाहते हो कि ये लिखा हुआ आना चाहिए एज 42, ऐसा लिखा होना चाहिए। अब यहाँ से रन करोगे तो आपको सिर्फ 42 नजर आएगा यहाँ पे। अब आपको इसके आगे लिखा मिलना चाहिए एज। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस मॉडुलर डी से पहले आपने यहाँ पे एज लिखा और आपने स्पेस देख के कॉलन लगा दिया। अब लिखा आएगा आपके पास एज कॉलन और 42, क्योंकि इस मॉडुलर डी का काम क्या है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्रिंट करवाना। ये हमारे पास सिंपल एक मैसेज हो गया, टेक्स्ट हो गया। इस टेक्स्ट के आगे वो एज आ जाएगा 22। देखें रन किया एज 42, ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। तो ये हमारा इंटीजर है। इंटीजर के आगे हमने क्या लिखा, एज लिखा। एज हमारा वेरिएबल है और इंटीजर हमारा डाटा टाइप है, और एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 42 स्टोर हो रही है। अब आपने कहा मैं तो पॉइंट की वैल्यू इसमें भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये देखो मैंने लिख दिया 42.67, ठीक है। आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो 42 ही दिखाई जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू सेम आपको दिखानी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप लेंगे। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर के अंदर एज 42.67 लिखा है तो ये पॉइंट की वैल्यू इंटीजर नहीं दिखाएगा। अगर आपको साथ में पॉइंट की वैल्यू देखनी है तो उसके लिए हम कौन सा डाटा टाइप लेंगे, यहाँ पे फ्लोट लेंगे। चलो अब फ्लोट के ऊपर हम एक्सरसाइज बनाते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने फ्लोट के अंदर प्राइस लेना है। फ्लोट मेरा डाटा टाइप हो गया, इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को पॉइंट की वैल्यू चाहिए। प्राइस आपने देखा होगा 7.8, 100.400 इस तरह से कुछ लिखा आता है, जो भी पॉइंट वाली वैल्यू दिखानी होती है। तो आपने प्राइस ले लिया यहाँ पे, इक्वल टू मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे लिख दी ये। अब इसमें पॉइंट आ रहा है। अब आपने कहा कि ये पॉइंट मेरे को क्या करना है, दिखाना है। नो प्रॉब्लम, आपने प्रिंटफ में गए। प्रिंटफ में जाने के बाद आपने क्या लिखा यहाँ पे, मॉडुलर डी नहीं आएगा, डी होता है इंटीजर के लिए। अब आएगा एफ, मॉडुलर एफ। एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको फ्लोट वैल्यू दिखानी है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिख दिया प्राइस लिखा, क्योंकि प्राइस के अंदर 45.678 है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस आएगा। रन करके देखें एग्जैक्टली, ये देखो 45 पॉइंट, इसने नियरेस्ट जो वैल्यू होती है वहां तक ये 6 डिजिट 7 डिजिट तक ले गए अपने आप ही, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पे दिखा देगा। आपको जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे आप टाइप करो और वो आपको दिखा देगा। ये देखो बिल्कुल 78678, ये देखो क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे दिखा सकते हो, यानी कि पॉइंट की वैल्यू। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा अगर प्रोग्रामिंग में आपको पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो। क्लियर है यहाँ तक। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे करैक्टर की। अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू सिंगल दे दी बिना पॉइंट की, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा उसको। ये देखो पॉइंट में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 45.00000। क्लियर है। बट इंटीजर पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। फ्लोट पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा अगर वो सिंगल वैल्यू है तो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं करैक्टर की यहाँ पे, कि हमें मान लीजिए कोई करैक्टर प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करैक्टर को प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे करैक्टर एक डाटा टाइप है हमारे पास, और उसमें हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे जेंडर, इक्वल टू सिंगल कोट्स आएगा करैक्टर के लिए, कंडीशन रहेगी ये।
अब बिना सिंगल कोट्स के आप नहीं लिख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। सिंगल कोट्स लगाया हमने कैरेक्टर के लिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लगाया। मॉडुलर सी, मॉडुलर डी होता है इंटीजर के लिए, मॉडुलर एफ होता है कैरेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए, और मॉडुलर सी होता है कैरेक्टर के लिए। तो मॉडुलर सी जेंडर आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब रन करें यहाँ से, तो रन किया आपने, तो देखो यहाँ पे एम आ गया। अब आपने कहा कि कुछ मैसेज आना चाहिए, आपने ये लिखा योर जेंडर इज सी जेंडर, और ये तो योर जेंडर इज एम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे फ्लोट का भी और इंटीजर का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो ये आप नोट कर लेना इसको और यूज करके देखना। फिर उसके बाद आता है आपके पास इंटीजर के ऊपर भी हम एक और यहाँ पे उठाना चाहेंगे बात, कि हमारे पास इंटीजर के अंदर लॉन्ग इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर होता है। यानी कि इंटीजर की जो रेंज होती है 32,767 होती है। मान लीजिए किसी की सैलरी हमें 50,000 लिखनी पड़ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। मेरे को लिखना पड़ जाए 48,996, तो हम कैसे लिखेंगे, हम 32,767 तक तो नॉर्मल इंटीजर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वाला इंटीजर हम यूज कर सकते हैं 32,767 तक। अगर मैंने 68 कर दिया 32,068, तो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि वो रेंज से बाहर हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, इस केस में आपने लॉन्ग लगाना है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर। और लॉन्ग इंटीजर में आपने लिख दिया, मान लीजिए सैलरी, सैलरी में आपने रेंज दे दी इसकी, भाई इसकी सैलरी है 56,700 कुछ, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे मॉडुलर। अब लॉन्ग इंटीजर है ना, तो इंटीजर के लिए तो डी आता है, लॉन्ग के लिए आपको एल लगाना पड़ेगा, एल और डी, लॉन्ग इंटीजर कोमा सैलरी, ठीक है। अब देखें आप, तो आपको ये प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा 56,874। अब आपने कहा मेरे को तो इंटीजर से दिखाओगे, कैसे दिखाएगा। मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, एल को भी हटा दिया। अब मैं यहाँ से रन करूँ इसको, तो देखो आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये वर्जन का ही हिसाब किताब है, थोड़ी रेंज में ज़्यादा दे देता हूँ इसको। ये देखो नेगेटिव में चला गया, यानी कि ये रेंज से बाहर हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखना चाहते हैं प्रॉपरली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग लगा देंगे, लॉन्ग और LD और रन, तो वो देखो आपको वहाँ पे रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। इसकी रेंज वर्जन अपडेटेड है, तो ये नहीं दिखा रहा, ये देखो 56,075,674, ये आपको रिजल्ट प्रॉपरली दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर क्या करता है, 32,767 के बाद हमें जो भी डाटा चाहिए, कितनी बड़ी भी रेंज हो, वहां तक ये काम करेगा। एक्चुअली में इंटीजर क्या करेगा, उसकी रेंज होती है 32,767, यानी कि 0 से लेके 32,767 तक अगर आपको कुछ वैल्यू दिखानी है, तो वहां पे आपको इंटीजर यूज करना पड़ेगा। अब ये एडवांस वर्जन है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इंटीजर को ही लॉन्ग इंटीजर मान के चलेगा। पुराने वर्जन में टर्बो सी था, टर्बो सी के अंदर रेंज ये थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं इनके बेस पे आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ छोटा सा, कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाते हैं हम, प्लस माइनस का बना लेते हैं, 2-3 प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 नंबर हैं, 3 नंबर को जोड़ के दिखाना है कि कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहला सिंपल सा प्रोग्राम ये रहेगा, 2 नंबर यानी कि इंटीजर के होंगे। इंटीजर में मैंने क्या लिया, 3 नंबर ले लिया। पहला नंबर मैंने लिख दिया A, दूसरा B, तीसरा C। अब इनका क्या करना है, एडिशन करना है या सम करना है, तो सम आपने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल आपको हमेशा कंपलसरी रहेगा कि आपको काम करना है, उस हिसाब से उसका नाम रखोगे आप, ठीक है। अब आपने कहा सम है, तो सम के अंदर क्या है, A, B, C तीनों की वैल्यू हमें स्टोर करवानी है सम के अंदर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब ये तो समझ में आ गया कि ये तो डाटा टाइप हो गया, इसका मतलब हो गया हमें नंबर चाहिए। A के अंदर अलग वैल्यू, B के अंदर अलग वैल्यू, C के अंदर अलग वैल्यू, सम के अंदर इनका टोटल। तो ये वेरिएबल है हमारे, ये डाटा टाइप्स। ओके, A के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है आपको, मान लीजिए आपने ये ले ली। B के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, आपने ये ले ली। C के अंदर वैल्यू चाहिए, आपने ये ले ली।
तो असाइन हम ऑपरेटर यूज करके हमने क्या किया, इनके अंदर वैल्यू डाल दी, असाइन करवा दी वैल्यू, ठीक है, लोड करवा दिया, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू अलग अलग स्टोर हो चुकी है आपके पास। अब बात करते हैं इनका एडिशन कैसे होगा। तो जैसे सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्या कर दिया आपने यहाँ पे सम कर दिया, a का b के साथ, b का c के साथ, एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद किस में चला गया, वो यहाँ पे सम के अंदर आ गया। अब हमें सम प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो प्रिंटफ आपके पास फंक्शन है जो प्रिंट करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पे लिख दो टोटल। टोटल कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने टोटल लिखा आप टोटल लिखो। यहाँ पे आप सम इज लिख सकते हो, टोटल इज लिख सकते हो, ठीक है, फाइनल वैल्यू भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर आपने मॉडुलर डी लगा दिया, क्योंकि वो जो हमारे पास सम वेरिएबल है वो किस डाटा टाइप का बिलोंग करता है, इंटीजर से, और सम का टोटल किसमें हो गया हमारा, यहाँ पे। और अब इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 165 मिलेगा। कैलकुलेटर की तरह इसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। अब आप ये चाहते हो कि मेरे को पहले ए की वैल्यू, फिर बी की, फिर सी की वैल्यू दिखाए, अलग अलग दिखाए, तो उसके लिए हम 3-4 प्रिंटफ ले लेंगे। वैसे एक में भी लिख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग प्रिंटफ में यूज कर रहा हूँ। प्रिंटफ लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए की वैल्यू मतलब मॉडुलर डी, और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। अब इस ए का और इस ए का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इज, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखो चाहे ना लिखो, चलो मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ओके। फिर मैंने एक प्रिंटफ और लगाया यहाँ पे, फिर मैंने सलेशन देना है, क्योंकि ए के बाद बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो सलेशन अपन ने कल डिस्कस किया था, सलेशन का मतलब नई लाइन में आएगा मॉडुलर डी, और मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। फिर प्रिंटफ किया मैंने यहाँ पे सलेशन, क्योंकि बी के बाद सी की वैल्यू आनी चाहिए, तो मॉडुलर डी, और मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अब टोटल नीचे ही नीचे चाहिए आपको, तो मैंने क्या किया, सलेशन यहाँ पे भी कर दिया, ताकि तीनों के नीचे यहाँ पे टोटल आ जाए। और अब आप यहाँ से रन करके देखोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे टोटल आ गया इसका, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं, आप यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का हमें टोटल निकालना है और उनकी एवरेज निकालनी है, ओके। ये आप नोट कर लीजिए, छोटा सा प्रोग्राम है, पहले यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए। चलो अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल और 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट हम निकालेंगे, सी लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, तीसरा, सेव, फिनिश। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन। यहाँ तक आपको क्लियर है। 5 सब्जेक्ट चाहिए इंटीजर में, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और फिजिकल। आप बड़े लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, आपको लगे ABCD लिखना है वो भी लिख सकते हो, बट जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो प्रॉपर उस काम के अकॉर्डिंग होगा तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे लिख दिया अपन ने टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। अब इसमें कभी भी इस बात का ध्यान रखना, वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके पास लॉन्ग वेरिएबल का नाम लिखा जा रहा है तो आप अंडरस्कोर लगा के उसको सेपरेटली दिखा सकते हो, ओके। अब आपके पास मैथ है, मैथ के अंदर आपने बोला इतने नंबर है, हिंदी है, हिंदी के अंदर आपने बोला इतने नंबर है, इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने बोला इतना नंबर है, साइंस है, साइंस में आपने बोला मेरे पास तो इतने नंबर है, और फिजिकल है, फिजिकल में आपने बोला कि इतने नंबर है, ठीक है। अब इनका टोटल करना है अपन ने, तो टोटल करना है तो टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये आपको पता है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है ये। अब मैंने क्या किया, मैथ प्लस में
हिंदी प्लस में इंग्लिश प्लस में साइंस प्लस में फिजिकल। ठीक है, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे टोटल मार्क्स इनका कनेक्शन हो गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में गए, 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दिया और मॉडुलर डी आपने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लिख दिया आपने टोटल मार्क्स। तो ये आपके पास आ गया टोटल मार्क्स यहाँ पे। अब आप इसको रन करके देखो और इसको रन करोगे तो 255 आपके पास टोटल मार्क्स। अब 5 सब्जेक्ट है, 255 टोटल आ गया। अब एवरेज क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज टाइप का हमें वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, AVG नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये देखो एवरेज नाम से वेरिएबल अपन ने बना दिया। ओके, अब एवरेज कहाँ यूज करोगे, यहाँ पे एवरेज इक्वल टू जो टोटल आया है, टोटल आपके पास आया है, टोटल मार्क्स में है वो, उसको डिवाइड कर दो 5 से। सीधी सी बात होगी ना, टोटल आया उसने 5 को डिवाइड कर दो। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे यहाँ पे एवरेज आ जाएगी, टोटल मार्क्स और एवरेज। अब आपने किया क्या, यहाँ पे प्रिंटअप में गए और प्रिंटअप में जाने के बाद आपने क्या किया, मॉडुलर, पहले एक मैसेज लिख दो एवरेज। ठीक है, मॉडुलर डी, और यहाँ पे आपने लिख दिया एवरेज। सिलेक्शन कर दो भाई यहाँ पे ताकि अलग दिखाई दे और रन कर दो यहाँ से। ये देखो 255 आपके पास टोटल मार्क्स आए हैं और उन पर 255 का 5 सब्जेक्ट से एवरेज निकालिए तो 51 की एवरेज आ चुकी है आपके पास। तो ये आपके पास क्या एक छोटा सा प्रोग्राम है टोटल एवरेज वगैरह निकालने का। तो किस तरीके से हम एवरेज निकालेंगे, किस तरीके से हम टोटल निकालेंगे, वेरिएबल और डाटा टाइप यूज करके। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आपको कुछ समझ में आया है और इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, फिर वो क्वेश्चंस करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही आज की।